मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों की भगदड़ से बौखलाया चीन और कहा भारत नहीं ले सकता चीन की जगह। एक के बाद एक कई कंपनियों के चीन से निकलकर भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के ऐलान से ड्रैगन बौखला गया है। चीन सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने एक लेख में कहा कि लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था प्रभावित होने के बावजूद भारत बड़ा सपना देख रहा है, लेकिन चीन का विकल्प नहीं बन पाएगा। उसने चीन से भारत की तुलना को लेकर वेस्टर्न मीडिया को दलाल तक कह दिया। गौरतलब है कि जर्मनी की जूता कंपनी ने अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चीन से आगरा शिफ्ट करने की बात कही है, तो ओप्पो और एप्पल जैसी मोबाइल कंपनियों ने भी अब भारत शिफ्ट होने की बात कही है। बताया जा रहा है कि पहले अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर और अब कोरोना वायरस महामारी में सप्लाई चेन प्रभावित होने की वजह से करीब 1000 कंपनियां चीन से निकलना चाहती हैं। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा, मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक भारत का उत्तरी राज्य उत्तर प्रदेश ने चीन से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शिफ्ट करने की सोच रही कंपनियों को आकर्षित करने के लिए इकोनॉमिक टास्क फोर्स बनाया है। हालांकि ऐसे प्रयासों के बावजूद ये उम्मीद करना भ्रम है कि कोरोना महामारी के कारण चीन की अर्थव्यवस्था पर जो दबाव है उससे भारत दुनिया के लिए नई फैक्ट्री बन जाएगा। भारत को चीन का विकल्प बताने वालों को कट्टरपंथी कहते हुए मुखपत्र ने आगे लिखा कि जो कट्टरपंथी कह रहे हैं कि भारत चीन की जगह लेने को सही रास्ते पर है, वो राष्ट्रवादी डिंग है। इतना ही नहीं, चीन ने इस मुद्दे को सीमा विवाद से भी जोड़ दिया है और कहा कि ये गुमान आर्थिक मुद्दों से सैन्य स्तर तक पहुंच गया है, जिससे उन्होंने गलती से मान लिया है कि वे अब चीन का मुकाबला सीमा विवादों से कर सकते हैं। ये सोच खतरनाक है। चीन को कोरोना का बड़ा झटका, 1000 कंपनियां भारत आने को तैयार हैं। चीन से निकला कोरोना वायरस पूरी दुनिया में तबाही मचा रहा है और इसका सीधा असर लोगों की जान के साथ अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। ऐसे में चीन से दुनिया का पसंदीदा मैन्युफैक्चरिंग हब होने का तमगा छिन सकता है। इस महामारी के कारण पैदा हुई दिक्कतों के बीच लगभग 1000 विदेशी कंपनियां सरकार के अधिकारियों से भारत में अपनी फैक्ट्रियां लगाने को लेकर बातचीत कर रही है। बिजनेस टुडे में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल डिवाइसेस, टेक्सटाइल्स तथा सिंथेटिक फैब्रिक्स की इनमें से कम 300 कंपनियां भारत में फैक्ट्रियां लगाने के लिए सरकार से सक्रिय रूप से संपर्क में है। वहीं दूसरी ओर जाने माने अर्थशास्त्री अरविंद पनगड़िया ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर संभव है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां चीन से अपने परिचालन को दूसरी जगह ले जाएगी, जिसका भारत को उठाना चाहिए और औपचारिक क्षेत्र में अच्छे वेतन वाली नौकरियां तैयार करने के लिए दीर्घकालिक सोच के साथ काम करना चाहिए। चीन छोड़कर यूपी आ रही जर्मन जूता कंपनी आगरा में मिलेगी 10,000 लोगों को नौकरी। जर्मनी की मशहूर फुटवेयर कंपनी वॉन वेल्कस चीन से अपना कारोबार समेटकर उत्तर प्रदेश के आगरा में शिफ्ट होने जा रही है। यहाँ लैट्रिक इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ करार कर काम करेगी। रिपोर्ट्स के अनुसार वॉन वेल्कस स्वास्थ्य के अनुकूल फुटवेयर बनाने वाली एक प्रमुख कंपनी जो पैरों को आराम देने, घुटने, कमर दर्द और जोड़ों के दर्द से आराम दिलाने वाले जूते बनाती है। जर्मन ब्रांड वॉन वेल्कस के जूते दुनिया के 80 देशों में करीब 100 मिलियन यानी 10 करोड़ ग्राहकों को बेचे जाते हैं। इस कंपनी को 2019 में लॉन्च किया गया था, जिसके प्रोडक्ट अब 500 से ज्यादा इलाके की टॉप बाजारों में उपलब्ध हैं। इस कंपनी के प्रोडक्ट ऑनलाइन भी उपलब्ध हैं। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के एसएसएमई राज्य मंत्री उदयभान सिंह ने मीडिया से कहा, हम कैजुअलिज्म की और इस प्रकार के निवेश से बहुत खुश हैं क्योंकि राज्य के बहुत ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। ये कंपनी चीन से भारत आ रही है, खासकर उत्तर प्रदेश में। वहीं लैट्रिक इंडस्ट्रीज के सीईओ आशीष जैन ने कहा कि इस ब्रांड के कोलैबोरेशन से 10,000 से ज्यादा या ज्यादा का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार पैदा करने में मदद मिलेगी। वॉन वेल्कस स्वास्थ्य के अनुकूल फुटवेयर बनाने वाली एक प्रमुख कंपनी है जो